हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एनपीसीआई फीटर के क्वेश्चन पेपर के ककरपारा साइट के स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग फीटर के क्वेश्चन डिस्कस के बारे में, जो स्टेज 2 लिया गया था 11/11/2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके 50 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे एनपीसीआई ककरपारा साइट का फीटर का स्टेज 2 का। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए एनपीसीआई ककरपारा साइट जो मैंने लिखा है क्वेश्चन को, उस समय मैंने लिखा था, तो यही हमारा ये सब क्वेश्चन है। मैं वॉल लीनियर ही लिखा हूँ, तो ये है क्वेश्चन। चलिए चलते हैं शुरू से 1 नंबर क्वेश्चन से। क्या कह रहा है कि 1 नंबर की मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल हमारा रीमर होता है। वहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर सही दिया गया था। मैं सिर्फ आंसर करेक्ट है उसको मैं लिखा हूँ। चलिए 2 नंबर देखते हैं। क्या कह रहा है कि फीलर गेज का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है, तो फीलर गेज का प्रयोग हम मेटिंग पार्ट के बीच गैप चेक करने के लिए किया जाता है। और फीलर गेज का जो ब्लेड होता है उसका साइज 100 mm होता है। चलिए 3 नंबर की ओर देखते हैं कि वी ब्लॉक उपलब्ध होते हैं, तो वी ब्लॉक 2 ग्रेड में उपलब्ध होते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। वी ब्लॉक 2 ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर की डेप्थ बार जुड़ी होती है, तो वर्नियर कैलिपर की डेप्थ बार किससे जुड़ी होती है, तो हमारा मूवेबल जाव से जुड़ा होता है। और डेप्थ बार का यूज हम कहाँ करते हैं, ब्लाइंड होल को मापने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्या कह रहा है हमारा, 5 नंबर कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड को लगभग डैश की सटीकता में मापा जाता है, तो प्रोटेक्टर हेड 1 डिग्री की सटीकता में मापता है, तो हमारा 1 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि लौह अयस्क की पिग आयरन में रिडक्शन की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो लौह अयस्क में पिग आयरन की रिडक्शन की प्रक्रिया को हम स्मेल्टिंग से जानते हैं, तो हमारा स्मेल्टिंग हो जाएगा। चलिए 7 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कि बीएसपी क्या है। बीएसपी दिया गया था, उसका फुल फॉर्म पूछा गया था कि बीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बीएसपी का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। बीएसपी का ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, जिसका एंगल 55 डिग्री होता है। बीएसपी, बीएसडब्ल्यू और बीएसएफ का एंगल 55 डिग्री होता है, और एक्मी थ्रेड का एंगल 29 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है, हवा और गैसों के पलायन की अनुमति देने के लिए रेत के सांचे की क्षमता होती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम परमिएबिलिटी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है हमारा कि एक दांत की मोटाई और एक दांत की जगह की चौड़ाई के बीच का अंतर जिस पर वह मैश होता है, वह क्या होता है, तो वह हमारा बैकलेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्या कह रहा है कि जेनी कैलिपर का अन्य नाम पूछा गया था। जेनी कैलिपर का अन्य नाम क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर होता है, और लेग कैलिपर होता है, या लेग एंड पॉइंट कैलिपर होता है। जेनी कैलिपर का दूसरा नाम या अन्य नाम होते हैं ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 नंबर की ओर। 11 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि वह कपलिंग जो बड़े कोनों पर शक्ति के धनात्मक संचरण की अनुमति देता है, वो हमारा कौन सा कपलिंग होता है, तो हमारा यूनिवर्सल कपलिंग होता है। फिर से देखते हैं एक बार कि वह कपलिंग जो बड़े कोनों के शक्ति मतलब पावर के धनात्मक संचरण की अनुमति देता है, वो हमारा कौन सा कपलिंग होता है, तो हमारा यूनिवर्सल कपलिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है हमारा कि पीतल के चिपिंग के लिए चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है, तो पीतल के चिपिंग के लिए कटिंग एंगल 50 डिग्री होता है। पीतल के चिपिंग के लिए कटिंग एंगल 50 डिग्री होता है। चलिए 13 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड की टिप जिसको हम नोक भी बोलते हैं, उसको क्या चीज़ से बना होता है, तो स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड की टिप जो होती है हमारा कॉपर से बना होता है, तो हमारा कॉपर से बना होता है। तो हमारा 13 क्वेश्चन है। अब चलते हैं 14 की ओर। चलिए ये हमारा 14 नंबर है, यहाँ से शुरू होता है। क्या कह रहा है 14 नंबर में कि पीवीसी पाइप, धातु पाइप या धातु फ्रेमों को काटने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा हेक्सा का वहाँ प्रयोग किया जाता है। चलिए 15 नंबर देखते हैं कि धातु की पतली चादर को काटने के लिए किसका यूज करते हैं हम, तो हमारा स्निप का यूज करते हैं। हमारा धातु की पतली चादर काटने के लिए हम स्निप का प्रयोग करते हैं, और मोटी काटने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो मोटी काटने के लिए हम लीवर शेयर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट कोई और देखते हैं, और यहाँ नीचे मैंने लिखा भी है
नीचे मैंने लिखा भी है कि धातु के मोटी चादर काटने के लिए लीवर शेयर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 16 नंबर की गिल्वो शेयर को कहा जाता है। तो गिल्वो शेयर को यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन शेयर भी कहा जाता है। तो ये हमारा 16 नंबर। चलते हैं 17 नंबर की ओर। 17 नंबर हमारा क्या कह रहा है, स्क्राइबर का उपयोग किस पर मार्किंग के लिए करते हैं। तो स्क्राइबर का यूज हम हाइलम और बैकलेस बोर्ड की मार्किंग के लिए करते हैं, जो हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है। और 18 नंबर पूछा है 1 डेसीमीटर बराबर क्या हो कितना होता है। तो 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर होता है। 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्या कह रहा है कि किस चीज़ल का उपयोग चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। तो हम जानते हैं कि वेब चीज़ल का प्रयोग चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए किया जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा वेब चीज़ल हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 20 नंबर हमारा कि डेंटल रिस्टोरेशन बनाने के लिए प्रयुक्त कास्टिंग विधि कौन है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग विधि है हमारा। तो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन था। चलिए 21 नंबर देखते हैं। उसमें आ का टाइप पूछा गया था, आ का प्रकार पूछा गया था। तो ए में होता है हमारा कार्बोनिशियस, ए जो होता है हमारा कार्बोनिशियस फायर को बोलते हैं, बी जो हमारा ऑयल फायर को बोलते हैं, सी हमारा गैस फायर होता है और डी हमारा इलेक्ट्रिक फायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम 22 नंबर की ओर। चलिए 22 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि लिक्विफिएबल सॉलिड के ज्वलनशील को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो लिक्विड फिएबल सॉलिड को हम ग्रेड श्रेणी बी में प्रयोग रखते हैं उसको। तो हमारा आंसर ग्रेड बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्या कह रहा है हमारा कि बी ए थ्रेड का एंगल कितना होता है। तो हम जानते हैं कि बी ए थ्रेड का एंगल हमारा 47.5 डिग्री होता है। एकमी थ्रेड हमारा 29 डिग्री होता है और मीट्रिक भी थ्रेड हमारा 60 डिग्री होता है। और BSW BSF BSP हमारा 55 डिग्री होता है। और स्क्वायर थ्रेड 90 डिग्री होता है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 24 नंबर की SWG का फुल फॉर्म उसमें पूछा गया था। SWG का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज से एक और पूछता है कि जैसे जैसे गेज नंबर बढ़ता है वैसे वैसे साइज़ क्या होता है। तो जैसे जैसे गेज नंबर बढ़ेगा वैसे साइज़ कमेगा, और जैसे जैसे गेज नंबर घटेगा वैसे वैसे साइज़ हमारा बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा 25 नंबर की वेस्ट मेटल के अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कोड क्या होता है। तो वेस्ट मेटल के अलगाव के लिए हमारा डिब्बे का कलर कोड लाल होता है। तो ये हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है। ये यदि अपने मेरे फीटर निमी MCQ सीरीज के वीडियो को नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं, जिसमें हम फर्स्ट वीडियो में ही वेस्ट मेटल के बारे में चर्चा किया कि कौन सा वेस्ट मेटल का कलर कौन सा होता है अलगाव के लिए डिब्बे का होता है। तो ये सब हम फीटर निमी MCQ सीरीज में बता चुके हैं, जाके आप वहाँ देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं 26 नंबर की ओर। चलिए तो 26 नंबर से यहाँ स्टार्ट होता है हमारा थ्रीजा चक का। उसमें यूज पूछा गया था। थ्रीजा किसको यूज करने के लिए होता है। थ्रीजा चक केवल सिलिंड्रिकल और हेक्सागोनल जॉब को पकड़ने के लिए होता है। थ्रीजा चक का उपयोग हम हैवी वर्क के लिए नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर की लेथ बेड की स्लाइडिंग सतह क्या होती है। तो लेथ बेड की स्लाइडिंग सतह फ्लेम हार्डनिंग होती है। लेथ बेड की स्लाइडिंग सतह फ्लेम हार्डन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर कि कौन फाइल एक आयताकार है जिसमें दांत सिर्फ बॉटम फेस पर कटे होते हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, हमारा टिंकर्स फाइल हो जाएगा, हमारा टिंकर्स फाइल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर हमारा क्या कह रहा है कि वह मशीनिंग विधि जिसमें एब्रेसिव स्कलरी का उपयोग किया जाता है वो हमारा कौन सा होता है। तो हमारा होता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग विधि जो होती है उसमें हम एब्रेसिव स्कलरी का प्रयोग करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते 30 नंबर की ओर कि किस भाग में आउटसाइड माइक्रोमीटर पर ग्रेजुएशन मार्क होता है। तो ग्रेजुएशन किस पर होता है, तो हमारा थिम्बल पर होता है, थिम्बल डिवीजन का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि ग्राइंडिंग व्हील में एब्रेसिव अक्षर डी क्या दर्शाता है। तो एब्रेसिव अक्षर डी हमारा डायमंड को दर्शाएगा, डी हमारा डायमंड को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्या कह रहा है 32 नंबर हमारा ब्रोंज किसका मिश्रण होता है। तो ब्रोंज कॉपर एंड टिन का होता है। ब्रोंज हमारा कॉपर एंड टिन, जिसको हम ब्रोंज को हम हिंदी में कांसा बोलते हैं, हिंदी में हम इसको
कांसा बोलते हैं इसको, कॉपर एंड टिन का मिश्रण होता है। और एक होता है हमारा ब्रास, एक होता है हमारा ब्रास, एक मिनट सॉरी, और एक होता है हमारा ब्रास। ब्रास जो होता है हमारा कॉपर एंड जिंक का बना होता है। ब्रास जो होता है कॉपर एंड जिंक का बना होता है। और एक होता है हमारा गन मेटल, एक होता है हमारा गन मेटल जिसे तोप धातु बोलते हैं। तो गन मेटल हमारा कॉपर, टिन और जिंक, तीन को का मिश्रण होता है, तीन मेटल का मिश्रण होता है गन मेटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 33 नंबर क्या कह रहा है कि बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है। तो बेवल प्रोटेक्टर का 1 डिग्री हो जाएगा। और वहीं लग जाता है कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, तो उसका 5 मिनट हो जाता है, उसका 5 मिनट हो जाता है। तो यहाँ कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, आप लोग उस समय अच्छे से कीजिएगा। कि 33 नंबर में है कि बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना है। तो बेवल प्रोटेक्टर सिर्फ रहेगा तो 1 डिग्री होगा, और वर्नियर जैसे ही लग जाए कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, तो वहाँ 5 मिनट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहता है और लोग गलत मार देते हैं, तो इसमें ध्यान से कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। 34 नंबर क्या कह रहा है कि बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के हीट और प्रेशर के सेप द्वारा बनने वाला प्लास्टिक को क्या कहते हैं। तो हम उसको थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, उसको हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। इसको भी हम हिट एंड नीम MCQ सीरीज के वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को, ब्रोंज को, ब्रास को, सब को हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्या करेगा कि CGS प्रणाली बेसिक यूनिट क्या है। तो CGS प्रणाली का भी होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। CGS का फुल फॉर्म होता है, जहाँ बेसिक यूनिट उसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 माइक्रोमीटर वाला कितना होता है mm। तो 1 माइक्रोमीटर वाला 0.001 mm होता है। 1 माइक्रोमीटर वाला 0.001 mm होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 37 नंबर की एज स्टिफनिंग द्वारा डैश द्वारा की जाती है। तो एज स्टिफनिंग हैमिंग, ग्लेजिंग और गटिंग के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्या कह रहा है कि एक थ्रेडेड कंपोनेंट की दूरी एक पूर्ण चक्कर के दौरान मिलान घटक के साथ चलती है तो क्या कहलाती है। तो हमारा लीड कहलाती है। लीड कहलाती है मतलब नट, मतलब बोल्ट पर हम नट को एक चक्कर घुमाएंगे तो हमारा क्या कहलाएगी। तो हमारा लीड कहलाएगी, या लीड कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यही से लीड से पूछता है कि लीड बराबर क्या होता है। तो लीड बराबर होता है लीड बराबर होता है हमारा पिच गुने नंबर ऑफ स्टार्ट, पिच गुने नंबर ऑफ स्टार्ट होता है। ये हमारा NPCL नरोरा में इस साल 2023 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 39 नंबर कि शाफ्ट में डैश एक अर्ध गोलाकार डिस्क है और गोलाकार रिसेस में फिट होता है। तो अर्ध गोलाकार डिस्क हमारा मतलब की, तो कौन होता है। तो हमारा वुडरफ की होता है अर्ध गोलाकार। तो ऑप्शन नंबर सॉरी हमारा वुडरफ की हमारा अर्ध गोलाकार होता है, वो हमारा गोलाकार रिसेस में फिट होता है, हमारा वुडरफ की हो जाएगा। तो ये हमारा 39 नंबर क्वेश्चन तक हो गया है। हम चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए हम 40 नंबर क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। अब शुरू करते हैं 40 नंबर को कि थ्रीजा चक की बॉडी में 3 ओपनिंग होते हैं जिसका कार्य जौ को इकट्ठा करना और उन्हें संचालित करना होता है। मतलब 3 जौ होते हैं, वो कितने डिग्री पर होते हैं। तो 120 डिग्री पर होता है। 120 गुने 3 करिएगा तो 360 डिग्री टोटल होता है जो हमारा होता है। तो उसको तीन जो होता है जो वो 120 डिग्री पर सेट किए होते हैं। तो यही कहने का मतलब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 नंबर क्या कह रहा है कि सेल अमोनियम को कहा जाता है। सेल अमोनियम को क्या कहा जाता है। सेल अमोनियम को अमोनियम क्लोराइड भी कहा जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं 42 नंबर क्या कह रहा है कि वर्नियर माइक्रोमीटर में वर्नियर डिवीजन को डैश पर अंशांकित किया जाता है। तो वर्नियर माइक्रोमीटर में वर्नियर डिवीजन को बैरल पर अंकित किया जाता है। तो हमारा बैरल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 43 नंबर धातु के गोलाकार टुकड़ों में एक धार को मोड़ने की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं। उसको बरिंग बोलते हैं, उसको बरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कास्टिंग की ऊपरी और निचली प्लेटों को मिसमैचिंग होने वाला दोष क्या होता है। तो हमारा वो दोष शिफ्ट कहलाता है। ये कास्टिंग की ऊपरी और निचली प्लेटों को मिसमैचिंग होने वाला दोष हमारा शिफ्ट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर क्या कह रहा है कि M12 गुने 1.25 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल साइज ज्ञात करना है।
तो TDS बराबर क्या होता है, TDS बराबर होता है TS माइनस 2D, TS माइनस 2D। तो टैप साइज हमारा क्या हो जाएगा 12 माइनस 2 इंटू डायमीटर 2 इंटू इसका क्या हो जाएगा पिच 1.25 और गुने मीट्रिक है तो 0.614 पिच हो जाएगा यहाँ इंटू 0.61। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10.8 mm हमारा आ जाएगा। तो हमारा 10.8 mm आंसर होता है। चलिए 46 नंबर की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है कि आग किसका किसका मिश्रण होता है। तो आग हमारा ताप, ईंधन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। यदि किसी एक की अनुपस्थिति हो जाएगी तो हमारा आग बुझ जाएगा। तो ये हमारा आग जो होता है ताप, ईंधन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्या कह रहा है 47 नंबर कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में मेन स्केल के 23 डिवीजन स्पेसिंग को डैश कितने वर्नियर डिवीजन के समान रूप से विभाजित किया जाता है। तो वर्नियर हम जानते हैं कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को मेन स्केल के 23 डिवीजन को हम वर्नियर स्केल के 12 बराबर डिवीजन में हम बांटते हैं। तो हमारा 12 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है 48 नंबर कि स्पेल्टर एक ब्रेजिंग मिश्र धातु है जिसमें मिश्रण होता है कॉपर और जिंक का। स्पेल्टर भी हमारा कॉपर जिंक का मिश्रण होता है। इसमें 50% कॉपर और 50% जिंक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर कि डैश स्ट्रेड साइज है जो थ्रेड के क्रेस्ट और रूट के जोड़ता है। तो हमारा फ्लैंक होता है। हम किसको होता है बताते हैं आपको फ्री हैंड स्केचिंग करके। जैसे कि ये हमारा थ्रेड हो गया। तो नीचे वाला जो भाग होता है, ये नीचे वाला जो भाग होगा उसको हम रूट बोलेंगे और ऊपर वाला भाग हमारा उसको हम क्रेस्ट बोलेंगे। और ये जो भाग होता है रूट और क्रेस्ट के बीच की दूरी जो होती है, मिलाने वाली रेखा होती है, इसी को हम क्रेस्ट बोलते हैं। जैसे कि ये यदि हमारा ये हो गया, ये थ्रेड हो गया, तो इसको हम रूट बोलेंगे, इसको हम क्रेस्ट बोलेंगे। और ये जो मिलाने वाली रेखा कहलाती है, ये हमारा क्या कहलाती है, हमारा फ्लैंक कहलाती है। ये हमारा फ्लैंक कहलाती है। चलिए तो इसको हम बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहा है 50 नंबर कि कौन स्क्रैपर बड़ी मात्रा में चिप्स निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हमारा फ्लैट स्क्रैपर होता है। किस स्क्रैपर का प्रयोग हम बड़ी मात्रा में चिप्स निकालने के प्रयोग करते हैं। तो हमारा फ्लैट स्क्रैपर होता है। तो ये था हमारा NPCL काकरापारा का प्रीवियस ईयर का फीटर स्टाइपेंडी ट्रेनिंग फीटर का क्वेश्चन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। यदि आपने मेरे फीटर निमी MCQ सीरीज वाले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको डाल दूंगा, आप जाके आप देख सकते हैं। या फिर मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बन चुका है, जाके आप वहां देख सकते हैं। और इसरो के 2 प्रीवियस ईयर को भी हम स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद को डिस्कस कर चुके हैं। आप उसको नहीं देखें तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। और बहुत जल्द हम DFCCIL के जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला रहे हैं, तो उसको भी आप देखना ना भूलिएगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यही था हमारा NPCL काकरापारा का फीटर STIP ट्रेनिंग फीटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।